सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे पनीर कटाकट। और आपने चिकन कटाकट और दूसरा कटाकट तो खाया होगा, लेकिन पनीर कटाकट शायद आपने ना खाया हो। लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि पनीर कटाकट भी हम बना सकते हैं, और उसके लिए हम इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी। पनीर कटाकट बनाने के लिए हमने 100 ग्राम कॉटेज चीज़ लेनी है। इसको हमने चूरा कर लेना है, थोड़े से पीस हमने बचा लेने हैं, इसमें से पीस करके रख लेना है कॉटेज चीज़ को। ये थोड़े से पीसेस हैं चीज़ के। एक बड़ी प्याज लेनी है, उसको बिल्कुल फाइन चॉप्ड करना है। एक बड़ा टमाटर फाइन चॉप्ड। दही 2-3 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। कसूरी सूखी मेथी 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक टेस्ट के मुताबिक। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 4-5 हरी मिर्ची गार्निश के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसके लिए कटाकट बनाने के लिए तवा लेना है। हमने नॉन स्टिक पैन नहीं लेना, और मोटे पेदे का तवा हमें चाहिए। सबसे पहले हमने इसमें 1/2 कप या तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, जो कि गर्म हो गया है। और अब हम इसमें ये प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी हम फ्लेम तेज कर लेते हैं। प्याज ये हमारा थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा सा कलर आ गया है प्याज में। अब हमने इसमें ये टमाटर भी ऐड कर देंगे। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें ऐड कर देनी है, और इसको हमने अच्छा सा भूनना है। थोड़ा सा हम फ्लेम को कम करेंगे बस। हमने इसको 3-4 मिनट के लिए आँच अब थोड़ी सी हम कम कर देंगे, और इसको कवर करके रख देंगे। अच्छा, ये देखिए प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से हमारे ये फ्राई हो गए हैं, और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, और ये खूब मज़े का लग रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें अब ये दही भी ऐड कर देना है। इसको आँच थोड़ी हमने धीमी कर दी है, क्योंकि अगर हम आँच तेज करेंगे तो फिर ये ज़रा पकने में थोड़ी दिक्कत देगी। अब हमने इसमें सारी ये मसाला भी ऐड कर देना है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हमने नमक इसमें टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। इसको मिलाते जाना है साथ साथ अच्छी तरह। ऑयल इधर उधर हो गया था, ऑयल को हमने बीच में लाना है, और अच्छी तरह से इसको ऑयल में फ्राई करना है। अब हमने ये कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर देनी है। इसको थोड़ी देर हमने भूनना है। अच्छा, हमने इसको थोड़ी देर घी में भून लिया है। अब हमने इसमें ये जो पनीर हमने चूरा करके रखा हुआ है, ये ऐड करना है। अब हमने इसको
अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस अब ये इतना हमने इसे भून लिया है कि ये थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया मिर्च भी डालेंगे और ये जो पनीर के हमने टुकड़े निकाल लिए थे ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने कवर करके थोड़ी देर के लिए बस धीमी आंच पर बिल्कुल 3-4 मिनट के लिए हमने इसको रख देना है। फिर ये रेडी है। ये लीजिए जी, ये हमारा पनीर कटाकट बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल बहुत अच्छा सा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब मैं अच्छा सा कहती हूँ तो वो अच्छा ही सा होता है, आप ज़रूर ट्राई किया कीजिए। शर्त यही है कि आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ बनी है वो कैसी बनी है और हमने क्या सिखाया आपको। और आप ये सुबह के नाश्ते में गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें, बेहतरीन नाश्ता होगा आपका। और सब अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लें इस रेसिपी को। अगर आपको ये मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब का बटन भी दबाना नहीं भूलिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।